गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहे ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का ताश का पत्ता है आई चूज टू बी ओबीडियंट। ये आज के दौर में बहुत ही जरूरी है। ओबीडियंट मीन्स ओबे करना, किसी का मानना। हमें ईश्वर का बोला हुआ मानना है। हमको उन्होंने जो भी जिंदगी जीने के मायने सिखाए हैं उसको मानना है। बच्चों को माता पिता का मानना है और कई बार माता पिता को भी बच्चों की सलाह को मानना है, क्योंकि हमें जिंदगी में बच्चों से पीछे रहने के 30 साल हो गए या 25 साल हो गए। बच्चे हमारे से यंग जनरेशन के, तो उनकी सोच, उनका थिंकिंग हमारे से 30 साल पुराना है, हमारे से 30 साल नया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जिंदगी में सब एक दूसरे को माने। पति पत्नी को माने, पत्नी पति को माने। सबसे बड़ी बात आज के दौर में है, हम गवर्नमेंट का कहना माने, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हाथ धोते रहें और रेगुलर फिटनेस को ध्यान रखें। खाने में अच्छी तरह खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, बाहर का ना खाएं और ज़रूरत न हो तो बाहर न जाएं। प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आज इंडिया में रोज़ के 25 से 30 हज़ार केस पॉजिटिव आ रहे हैं और फिर भी किसी को कुछ नहीं पड़ी है। जब किसके घर में कोरोना पॉजिटिव आता है ना, या कोई मर जाता है, तब उनके घर की और उनके परिवार की हालत हम देखते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। शमशान वैरागी जैसा हो गया। सबको कमाने की दौड़ है, घूमने की दौड़ है, खाना पीना सब पहले के जैसे चालू कर देना है। लेकिन भैया, जिस तरह से वर्ल्ड में, इंडिया में कोरोना बढ़ रहा है, हमें जो बात पहले दिन सिखाई गई थी वो भी आज सीखना ज़रूरी है और उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। और सपोज़ कोई कोरोना में फंसता है या कोई परिवार का कोई संबंधी मरता है या कोई दोस्त मरता है, तो उसको बहुत ही सहानुभूति देनी ज़रूरी है। उसके बाजू में खड़ा रहना ज़रूरी है कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, आप डरो नहीं, हम आपको पूरी मदद करेंगे और इसमें से बाहर लाएंगे। और उनके लिए प्रभु को प्रार्थना भी करनी है। एक छोटी सी बात, जिंदगी में ऐसी भी अच्छाइयाँ और नेकियां करनी चाहिए जिसका आपके और ईश्वर के सिवा कोई गवाह ना हो। एक पेड़ के ऊपर एक चिट्ठी लिखी हुई होती है कि मेरे 50 रुपये यहाँ गिर गए हैं, मैं अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती हूँ, आपको मिले तो मेरे घर पे ज़रा मुझे दीजिए प्लीज़। और उसके नीचे एड्रेस लिखा था। तो एक भाई वहाँ से गुजरे, उन्होंने पढ़ा, उनको लगा कि नहीं, ये बात तो मुझे कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो खुद जाते हैं गली में और लास्ट में एक मकान होता है छोटा सा, वो दरवाज़ा खिटखिटाते हैं तो एक अम्मा बाहर आती है जो देखने से अंध लग रही है और लकड़ी के सहारे बाहर आती है। तो भाई बोलते हैं कि अम्मा जी, मुझे आपके 50 रुपये मिल गए हैं और ये मैं आपको दे रहा हूँ, रोड पे ही पड़े थे। ये सुन के अम्मा रो पड़ती है कि भैया, आपके जैसे 50 से 60 लोगों ने सुबह से शाम तक मुझे पैसे दिए हैं, सही में मेरे पैसे गिरे नहीं है। तो ये जान के वो भाई को भी आश्चर्य लगता है। फिर बहुत मनाने पे अम्मा पैसा ले लेती है और रोते रोते बोलती है कि भैया ऐसा करना, वो चिट्ठी मैंने तो लगाई नहीं है, आप वो चिट्ठी को ज़रा फाड़ देना। तो वो भाई क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये कोई नेक आदमी ने अम्मा को मदद करने के लिए ये चिट्ठी लगाई है। अब सुबह से शाम तक किसी ने वो चिट्ठी फाड़ी नहीं है, सब ने अम्मा को पैसे दिए, तो मैं भी क्यों फाड़ूं।
तो वो भाई भी वो चिट्ठी नहीं फाड़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और वो आदमी को दिल से थैंक यू बोलते कि जिसने इतनी अच्छी भावना रखी वो अम्मा को मदद करने के लिए। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमें किसी को मदद करना है तो जताना नहीं है, और दूसरी बात कि उसको कभी ऐसा फील नहीं कराना है कि मैंने आपको मदद की। हाँ, उसको जब हो सके तो थैंक यू बोलना है कि उसने आपकी मदद ली, आपको ऐसा समझा कि ये आदमी मेरे लिए सही है। तो ये दौर में ये भी इतना ही ज़रूरी है कि हम हो सके सबको मदद करें, हमारे बिजनेस में नफ़ा कम कमाए। ऐसा नहीं कि भी 2 महीने काम नहीं किया तो बस दौड़ने लगे और डबल नफ़ा कर दे, 3 गुना नफ़ा कर दे। डॉक्टर है तो फीस बढ़ा दे, ऑपरेशन की फ़ीस बढ़ा दे। वकील है तो भी 2 महीने का घाटा पूरा करने के लिए ज़्यादा कमा ले। दुकानदार है तो भी ज़्यादा 2 गुना नफ़ा ले ले। ये नहीं करना है। अभी सब लोग एक ख़राब दौर से जा रहे हैं। ये दौर में सबको मदद करना है एक दूसरे को, और वो हम कर सकते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। ये हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति को हम बनाए रखेंगे और सबको मदद करते रहेंगे तो हमको भी मदद मिलती रहेगी। हमारा सबका दिन बहुत अच्छा रहे और ये दौर भी अच्छी तरह गुजर जाए, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। गुड डे। थैंक